माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके समक्ष अपनी एक रचना, एक संक्षिप्त कहानी लेके उपस्थित हुई हूँ, इस आशा के साथ कि अपने पूर्व वीडियो की भांति ही आपकी हौसला अफजाई मुझे मिलती रहेगी और आपके इसी हौसले से मैं दिन प्रतिदिन मेरा प्रयास जो है कुछ न कुछ लेके आपके समक्ष मैं उपस्थित होती रहूँगी। तो लीजिए एक कहानी आपको सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है मृग तृष्णा। संध्या का समय भगवान सूर्य आकाश में फैली अपनी अनुपम छटाओं को बटोर कर आगमन का वादा कर अस्तांचल की गोद में गमन करने जा रहे थे। उस दिन हल्की वर्षा भी हो चुकी थी। इंद्रधनुष अपने सातों रंगों की आभा बिखेर अभी भी इस बात का साक्षी बना हुआ था। इतनी सुखद अनुभूति, बासंती वातावरण भी मुझे प्रलोभित नहीं कर सका। मेरा अशांत मन बरबस मुझे घाट की सीढ़ियों पर ले आया, जहां अक्सर मैं एकांत की खोज में चला जाया करता था और अपनी डायरी के पन्नों पर अपने मन की व्यथा को बैठ के वहीं पे उतारता था। शायद अपने इन क्षणों में ये डायरी के पन्ने ही तो मेरा सशक्त माध्यम थे। आज मेरा अशांत मन अपनी अंतर आत्मा की व्यथा सुनने के लिए व्यथित था। पंक्ति के समान तैरती नौकाओं को देख मन को कुछ अच्छा लगा। उठती हुई ये लहरें शायद कुछ कहने के लिए उतावली हो रही थी। चंद्रमा की धवल किरणें गंगा की लहरों से अटखेलियां करती हुई गंगा माँ से मिलने के लिए अधिक उत्सुक दिखाई दे रही थी। आज मन कुछ उदास था और मन में एक ही प्रश्न बार बार आ रहा था, क्यों हम कुछ खोकर ही उसका महत्व समझ पाते हैं? क्यों मैं उसके कोमल मन की चंचल भावनाओं से दूर रहा? क्यों मैंने उसके अंतर मन में नस्तर चुभोए? क्यों मैंने उसकी कोमल भावनाओं को ठेस पहुंचाई? और ये मेरी अनाधिकृत चेष्टा ही तो थी। क्यों आज ये सभी प्रश्न मेरे मानस पटल को व्यथित कर रही हैं, मुझे परेशान कर रही हैं? शायद मुझे ही तो उसके सबसे करीब होना चाहिए था। डायरी के उन पन्नों को पढ़ते पढ़ते अतीत की गहराइयों में मैं दूर तक गोते लगाता चला गया। मेरे बाबूजी की बदली लखनऊ के लिए हो गई थी और हम सब जिस मकान में रहने के लिए आए, वहाँ नीचे मेरे मकान मालकिन की एक बेटी, जिसका नाम उसके रूप के ही अनुरूप सलोनी था, रहती थी। दोनों परिवारों में धीरे धीरे बहुत अच्छा सामंजस्य हो गया और हम दोनों ही परिवार एक परिवार की तरह आपस में रहने लगे। तो जाहिर सी बात है, परिवारों में दोस्ती बढ़ी तो मेरा सलोनी से संपर्क भी बढ़ा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और कुछ अचानक मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं सलोनी के अधिक निकट हृदय से आता जा रहा हूँ और मेरे मन ने बार बार दस्तक दी कि मैं अपने मन की व्यथा, अपने मन की इन कोमल भावनाओं को उससे कह सकूं, उसके साथ अपनी इन भावनाओं को शेयर कर सकूं। लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद भी मैं कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।
मैं उससे कहना चाहता था, मन ही मन बार बार मैंने हिम्मत करी, मैं उससे कहना चाहता था कि मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए। मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए। लेकिन ये सोच के मैं शांत हो जाता था, चुप हो जाता था, कह नहीं पाता था कि शायद वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती है। वो बहुत ही अधिकारपूर्वक कहती, राहुल दा, तुम बेहद लापरवाह हो। रात को इतनी देर तक न घूमा करो। कहीं कुछ बिखर जाने या टूट जाने का डर उससे ये कहलाता हो, यही सोचकर मैं चुप हो जाता था। वह मुझे खाना खिलाकर ही वहाँ से जाने का नाम लेती थी। उसके व्यवहार में वात्सल्य व ममता को पा मैं आत्मविभोर और गौरवान्वित हो उठा था। अपनी माँ की तो मुझे याद नहीं, फिर भी उनकी गोद में आंखें बंद करके जो मुझे एहसास थोड़ा सा बचपन का याद है, उसे याद कर मैं इन क्षणों में व्यथित हो जाता था और मेरी आंखें नम हो जाती थी। उसके आगे माँ की धुंधली स्मृति भी अनंत के गर्भ में लीन हो चुकी थी। पिता को इतना अवकाश कहाँ जो मेरी सुविधाओं व भावनाओं का ध्यान रखते। मेरे जीवन में वात्सल्य, ममता, अपनत्व और भावनाओं का एहसास उसी का तो दिया हुआ था। एक दिन मैं अपने कमरे में किताबों में उलझा पड़ा था। उसी समय वो कमरे में हाथ में सजा थाल लेकर प्रवेश करती है। उसकी सुंदर पोशाक, खुले केश, माथे पर दमकती बिंदी, आरती के प्रकाश में उसका दीप शिखा सा रूप देख बरबस मुझे माँ की याद आ जाती है। मैंने उसके अंदर अपनी माँ की छवि को प्रतिबिंबित होते पाया। उसने आरती उतारी, अक्षत रोली से टीका किया, लड्डू उठा मेरे मुंह में भरती हुई बोली, आज का दिन कभी न भूलना राहुल दा, आज का दिन कभी न भूलना। मैं क्या करता, सारा कमरा उसकी हंसी से गूंज उठा। उसने भाव विभोर हो बरबस मेरे कंधों पर अपना सिर रख दिया। मैं इस असीम खुशी में उसके नेत्रों से निकली अश्रुधारा में शामिल हो गया। शायद इस आकस्मिक क्षणों के लिए मैं तैयार नहीं था। मेरा अंतर्मन अचानक कुछ समझ नहीं पाया। अंतर्मन में कुछ भावनाएं उलट पुलट होती हुई आपस में पलटवार करने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि शायद यह बोझ को उठाने की शक्ति मेरी दुर्बल कलाइयों में नहीं है। इसी कारण आज मैं बहुत प्रयास करने के बाद भी उससे ये नहीं कह पाया कि मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए। देखिए, ये एक छोटी सी कहानी है। अंतर्मन दोनों का किस प्रकार एक नहीं हो पा रहा है, मन की दुविधा दोनों के अंतर्मन में बनी हुई है। तो इस कहानी को यही समाप्त करते हैं। जीवन कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाके मनुष्य को खड़ा कर देता है, जिसमें वो अपने अंतर्मन की आवाज़ तो अवश्य सुनता है,
लेकिन जो उसके संबंधी हैं, जो उसके सामने खड़े हैं, कह पाने की स्थिति में नहीं होता है। कैसे अपने अंतर्मन और अपने प्रिय के अंतर्मन में एक धारा बहे, नहीं सोच पाता है। जीवन, इसीलिए तो कहते हैं जीवन एक अनबूझ पहेली है। हमारा जीवन जो है एक अनबूझ पहेली है। ये संक्षिप्त सी कहानी हमें कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। थैंक यू सो मच।